हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आर्यन शर्मा। आज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पोटेंशियल क्लासेस में। आज हम क्लास 12th का जो हमने पहली वीडियो बनाई थी हेलो अल्केन्स और हेलो एरेन्स की प्रेपरेशन की, फिर हमने उसकी सेकंड वीडियो बनाई थी। आज हम उसका पार्ट 3 लेके आए हैं जिसमें हम एल्केन्स की प्रेपरेशन को कंप्लीट कर लेंगे। हेलो अल्केन्स की प्रेपरेशन को जल्दी से कंप्लीट करेंगे, फिर हम हेलो एरेन्स की तरफ बढ़ेंगे। तो आप सभी का स्वागत है। जल्दी से बिना किसी देरी करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी फ्रॉम एल्केन्स तक। आज हम शुरू करने वाले हैं फ्रॉम एल्कीन्स। तो आज हम करते हैं फ्रॉम एल्कीन्स। आज हम शुरू करेंगे फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स से हम कैसे हेलो एल्केन को प्रिपेयर करेंगे, तो इसके दो मेथड्स हैं। नंबर 1, मेरे पास है एक एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। समझ में आ रहा है आपको? इसमें मैं ऐड करूं कोई भी हेलोजन एसिड, जैसे कि मैंने ऐड किया HCl। अब क्या होगा, H यहाँ पर और Cl यहाँ पर, क्या हो जाएगा, H पहली कार्बन पर लगेगा तो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। बहुत इजी रिएक्शन हो गई, बहुत इजी हो गई। आपने देखा कि जो H था वो फर्स्ट कार्बन पर जाकर लग गया, जो H था वो फर्स्ट कार्बन पर जाकर लग गया, और जो Cl था वो सेकंड कार्बन पर लग के जा गया। देखना आपने, H यहाँ पर पहली कार्बन पर लग गया और Cl दूसरी कार्बन पर लग गया। अब हमारा क्या बन गया, क्लोरोइथेन बन गया। ये क्या बन गया, क्लोरोइथेन बन गया। अब हम अगली की बात करें। देखिए इसमें HBr ऐड कर दीजिए आप, चाहे कुछ भी रिएक्शन हो जाएगी। HBr ऐड कर दीजिए, चाहे ऐड कर दीजिए आप, रिएक्शन हो जाएगी। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन, सपोज मेरे पास एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, इसमें मैं HCl ऐड कर रहा हूँ। अब दिक्कत ये आएगी कि आप H और Cl कहाँ लगाएं। देखिए H यहाँ भी लग सकता है, Cl यहाँ लग सकती है, या फिर H यहाँ लग सकता है, Cl यहाँ लग सकती है। तो फिर ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी कि हम कहाँ पर क्या लगाएं। तो इसके लिए एक रूल आपको याद रखना है। इसके लिए आपको याद रखना है मार्कोनिकॉव रूल। इसके लिए आपको क्या याद रखना है, मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव्स रूल। ये मार्कोनिकॉव्स रूल होता क्या है, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रीएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रीएजेंट will go to the carbon having less number of hydrogen atoms, atoms। आपको ये याद रखना है कि मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है कि अटैकिंग रिएजेंट, यहाँ पर हमारा अटैकिंग रिएजेंट, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारा अटैकिंग रिएजेंट क्या है, HCl। इसका जो नेगेटिव पार्ट है Cl, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव पार्ट। ये नेगेटिव पार्ट वहां अटैक करेगा जहां पर कार्बन पर हाइड्रोजन कम लगी हुई है। ध्यान से देखिए, कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, कम किस पे है, 1 यहाँ 2 यहाँ, कम किस पे है, सेकंड पे। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है ये ज्यादा किस पे अटैक करेगा, इस सेकंड कार्बन पर अटैक करेगा। तो क्या होगा, बनेगा क्या, देखिए CH3, ये वाला CH3 इस CH पर आकर क्या लग जाएगा, एक Cl, तो ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा CH3, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो यहाँ आके लग गया, हाइड्रोजन यहाँ आके लग गया, तो 3 हो गया। ये हमारा बन गया 2 क्लोरोप्रोपेन। और एक और कंपाउंड भी बनेगा जब Cl कहाँ पर लगे, यहाँ पर, और H यहाँ पर, तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, हमारा बनेगा CH3 CH2 और Cl। ये बन गया हमारा 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या बन गया, 1 क्लोरोप्रोपेन बन गया। अब देखिए इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल, ये है हमारा 90%। ये क्या है, 90%, आपको याद रखना है। और ये हमारा क्या है, 10% है। ये देखिए मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग हमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट को डिफाइन करना होगा। मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसमें हाइड्रोजन कम है। यहाँ पर दोनों में से देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो अटैक किस कार्बन पे होगा, इस कार्बन पे होगा। तो इस कार्बन पर अटैक हुआ तो 90% ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। हालांकि अटैक इस पे भी होगा पर ये माइनर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या रूल लग रहा है, मार्कोनिकॉव रूल लग रहा है। सिमिलरली एक चीज और आपको याद रखनी है कि अगर यही रिएक्शन, सेम रिएक्शन, मान लीजिए मैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ HBr से या HCl से, कुछ भी हो, चाहे HCl हो चाहे HBr हो,
आपको ध्यान रखना है। पर इस बार मैंने यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर दी, मैंने कहा यहाँ पे मैंने डाल दी परऑक्साइड। क्या डाल दी? परऑक्साइड डाल दी मैंने, परऑक्साइड, जैसे कि H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो होगा क्या, अब यहाँ पर लगेगा एंटी मार्कोनिकॉव रूल। क्या लगेगा यहाँ पे? एंटी मार्कोनिकॉव रूल। अब ये एंटी मार्कोनिकॉव रूल क्या होता है ये आपको याद रखना है। एंटी मार्कोनिकॉव रूल को परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, इसको हम परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, और इसको हम खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खराश इफेक्ट, ये भी बोलते हैं। अब ये होगा क्या एंटी मार्कोनिकॉव में? होगा क्या कि जो प्रोडक्ट्स पहले मेजर और माइनर थे वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब अब नेगेटिव पार्ट वहां अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा है। जी हाँ, एंटी मार्कोनिकॉव रूल क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट विल अटैक ऑन दैट कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ पर मोर यहाँ पर है, तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? देखिए H इस पे अटैक करेगा, अब CH3 CH2 CH2 और Br, और एक और कंपाउंड बनेगा CH3 CH Br CH3। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला 90% बनेगा और नीचे वाला 10% बनेगा। ये यहाँ पर क्या हो गया? फ्लिप हो गया। यहाँ पर 1 ब्रोमोप्रोपेन ज़्यादा बना, मेजर प्रोडक्ट बना, और 2 जो प्रोपेन है वो कम बना। ये है एंटी मार्कोनिकॉव। ये भाई उससे उल्टा हो गया। देखो एंटी का मतलब उससे उल्टा हो गया। मार्कोनिकॉव क्या कहता था कि ये जो ज़्यादा हाइड्रोजन होगी उस पर H जाएगा और कम वाले पे नेगेटिव पार्ट जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा वाले पे नेगेटिव पार्ट चला गया, तो ये हो गया हमारा एंटी मार्कोनिकॉव। बस ये याद रखिएगा कि परऑक्साइड होनी जरूरी है। यहाँ पर अगर एरो पे परऑक्साइड लिखी हुई है तो आपको एंटी मार्कोनिकॉव रूल यहाँ पर अप्लाई करना है। ये हो गई हमारी एल्कीन की फर्स्ट। एल्कीन की एक और रिएक्शन है जिसमें हम एल्कीन्स में, जैसे मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम डायरेक्ट किसी भी हेलोजन को ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये बन जाए दोनों तरफ। देखिए एक Cl यहाँ लग जाएगी, एक Cl यहाँ लग जाएगी, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बनेगा CH2 और इनके नीचे, दोनों के नीचे एक एक क्या लगा देंगे? क्लोरीन को हम ज्वाइन कर देंगे। एक एक क्लोरीन हमने लगा दिया। अब इसका नाम क्या हो गया भाई? नाम भी लिख दीजिए। इसका नाम हो गया 1,2 डाइक्लोरो इथेन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? 1,2 डाइक्लोरो इथेन। अब आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर जब अगर मैं इसी रिएक्शन को ऐसे करूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें मैंने ब्रोमीन ऐड करी इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो हमारा क्या बनेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और दोनों तरफ एक एक Br क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। इसको बोला होगा 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। इस रिएक्शन को क्यों इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ? क्योंकि ये टेस्ट की तरह यूज होती है, टेस्ट की तरह। देखिए ब्रोमीन जो होती है ना, ये ब्राउनिश गैस होती है। कैसी होती है? ये होती है ब्राउनिश गैस। कैसी होती है? ब्राउन कलर की गैस। जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन ब्राउन कलर की एक गैस होती है। अगर इसको मैं डबल बॉन्ड में ऐड करूंगा तो कंपाउंड क्या बन रहा है? 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ये ब्राउन कलर गायब हो जाएगा, वैनिश आउट हो जाएगा। तो हम इसको एज अ टेस्ट यूज करेंगे फॉर द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। अगर आपको ये चेक करना होगा किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो इसमें मैं क्या पास कराऊंगा? ब्रोमीन पास करा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो जो कंपाउंड बनेगा वो ब्राउनिश गैस क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी, वो गायब हो जाएगी। तो दिस रिएक्शन हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज्ड, this reaction is also used as a test for double bond, presence of double bond। ठीक है ना? आपको याद रखना है कि रिएक्शन एज अ प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड भी हम यूज करते हैं। ये आपकी प्रेपरेशन हो गई फ्रॉम एल्कीन्स। अब एल्काइंस की तरफ चलते हैं। एल्काइंस, प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइंस से कैसे बनेगा? फ्रॉम एल्काइंस यानी कि ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें मैंने क्लोरीन ऐड करी इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या होगा? दोनों तरफ एक एक Cl ऐड हो जाएगी, बीच में क्या रह जाएगा? डबल बॉन्ड रह जाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा? 1,2। ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा हमारा? 1,2 डाइक्लोरो इथीन, डबल बॉन्ड की वजह से। अब इसमें एक और क्लोरीन ऐड कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4,
अगेन हमारा क्या होगा, जो डबल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। तो CH सिंगल बॉन्ड CH, और चारों तरफ एक एक क्या लग जाएंगी, ऊपर भी क्लोरीन लग जाएंगी, नीचे तो पहले लगी हुई थी, ऊपर भी क्लोरीन लग जाएगी। तो ये हो जाएगा 1,1 2,2 टेट्रा क्लोरो इथेन। जी हाँ, ये हो गई हमारी एल्काइन से हेलोजन प्रेपरेशन, ये हो गई एल्काइन से हेलोजन प्रेपरेशन। अब हम आगे चलते हैं। एल्काइंस के बाद हमारी हाइड्रोकार्बन से पूरी हो गई। अब जो है वो है एक और मेथड जिसे हम बोलते हैं बाय हेलोजन एक्सचेंज मेथड। क्या बोलते हैं, हेलोजन एक्सचेंज मेथड। क्या बोलते हैं, हेलोजन एक्सचेंज मेथड। अब हेलोजन एक्सचेंज मेथड में आपको क्या याद रखने हैं, नंबर 1 तो आपको याद रखना है फिंकलस्टीन रिएक्शन। कौन सी, फिंकलस्टीन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आपकी बोर्ड्स में काफ़ी पूछी जाती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन MCQs बनते हैं, असर्शन रीजन बनेंगे। फिंकलस्टीन क्या होती है, ये एक तरह की आयोडीनेशन है। इससे हम आयोडो एल्केन्स तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे, आयोडो एल्केन्स। हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई हेलोजन होगी CH3Cl, सपोज मेरे पास है, क्या है मेरे पास है क्लोरोमीथेन। क्या है ये, क्लोरोमीथेन है मेरे पास। क्लोरोमीथेन में मैंने ऐड किया NaI। क्या ऐड किया, सोडियम आयोडाइड। क्या ऐड कर दिया, सोडियम आयोडाइड। अब यहाँ पर हेलोजेंस का एक्सचेंज हो जाएगा, I और Cl का आपस में क्या होगा, एक्सचेंज। ये देखिए, ये भी हेलोजन है, ये भी हेलोजन है, ये दोनों हमारे पास हेलोजन है, दोनों हेलोजन का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज। बाहर क्या होगा, NaCl। Na और Cl जुड़ के NaCl बना के क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और CH3 के साथ क्या लग जाएगा, आके I लग जाएगा। जी हाँ, CH3 के साथ आके क्या लग गया, I। तो ये बन गया हमारा आयोडो मिथेन। क्या बन गया, आयोडो मिथेन बन गया। जी हाँ, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिमिलरली एक और रिएक्शन हमें याद रखनी है, वो है सेकंड नंबर की रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फ्लोरिनेशन के लिए है वो रिएक्शन। उसका नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या नाम है उसका, स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब जो ये स्वार्ट्ज रिएक्शन है, इसको मैं साफ लिख देता हूँ थोड़ा सा, SWARTS, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन स्पेशली फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फ्लोरिनेशन। किसके लिए हम करते हैं, ये फ्लोरो एल्केन्स बनाने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, फ्लोरो एल्केन्स। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई भी एक हैलाइड होगी, मान लीजिए CH3Cl, इसमें मैंने ऐड किया AgF। क्या ऐड किया, AgF। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि AgCl यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AgCl बाहर हो जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा CH3F। क्या बन जाएगा, CH3F बन जाएगा। ये हमारा क्या है, फ्लोरोमीथेन। जी हाँ, हमारे पास फ्लोरोमीथेन बन गया। देखिए, फ्लोरिनेशन की फर्स्ट रिएक्शन है ये, आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है ये। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, 2 मॉलिक्यूल्स उठाऊँ किसके, CH3Cl के, और इसमें मैं क्या ऐड कर दूँ, इसमें मैं ऐड कर दूँ Hg2F2। क्या होगा अब, ये जो Hg2 है ये Cl2 के साथ क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाहर। देखो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स है ना, ध्यान से देखना आप जरा, यहाँ पे रिएक्शन कैसे समझनी है। CH3Cl हमारे पास कितने हैं, 2 है कि नहीं, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3Cl। अब इसमें हम ऐड क्या कर रहे हैं, Hg2F2। क्या होगा फिर यहाँ पर, जो 2 मरकरी हैं, ध्यान से देखिएगा, जो 2 मरकरी हैं ये 2 Cl के साथ क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। क्या बन जाएगा, Hg2Cl2 बन जाएगा। और जो पीछे रह गया CH3 इनके साथ एक F, ये देखो F2 है ना, एक F और एक F, एक F इसके साथ, एक F इसके साथ, तो दोनों फ्लोरीन एक मिथाइल के साथ, इस मिथाइल के साथ, तो क्या बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बन जाएंगे, फ्लोरोमीथेन CH3F। क्या बन जाएंगे, फ्लोरोमीथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फ्लोरोमीथेन बन जाएगा। ये हमारी क्या हो गई, स्वार्ट्ज रिएक्शन हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट अगली रिएक्शन जिसमें हम यूज़ करेंगे बाय सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। क्या यूज़ करेंगे, सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ एसिड।
सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। और सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड कौन सा? जी हाँ, सिल्वर एसीटेट। हम यूज़ करेंगे CH3COOAg, सिल्वर एसीटेट। इसमें हम ऐड करेंगे ब्रोमीन। क्या ऐड करेंगे? ब्रोमीन। अब होगा क्या? क्या होगा? देखिए, ब्रोमीन यहाँ पर कितनी है? 2 ब्रोमीन है यहाँ पे, एक Ag और एक Br। ये देखिए, एक Ag और एक Br, AgBr बन के क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और इस कंपाउंड में से CO2 डायरेक्टली गैस बनकर क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। अब पीछे रह क्या गया? देखिए, CO2 गैस बन के उड़ गई, तो पीछे रह क्या गया? ध्यान से देखिए, CO2 गैस बन के उड़ गई, AgBr खत्म। अब बचता क्या है? एक Br बचा और एक CH3 बचा। तो होगा क्या? होगा क्या? ध्यान से देखिए, ये वाला Br और ये वाला CH3, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कंबाइन, तो बन जाएगा CH3Br, ब्रोमोमीथेन। क्या बन जाएगा? ब्रोमोमीथेन। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ब्रोमोमीथेन तैयार हो गई और इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? ये एक नेमिंग रिएक्शन है, आपको याद रखना है। इस रिएक्शन का नाम है बोरोडीन हुन्सडीकर रिएक्शन। क्या नाम है? बोरोडीन हुन्सडीकर रिएक्शन। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन में से एक है। इसी प्रकार से एक और है, एग्जैक्टली सेम है, बस वहाँ पर हम आयोडीन को यूज़ करेंगे। देखिए, इससे क्लोरीन भी आप ऐड कर सकते हैं, पर क्लोरीन को ऐड करेंगे तो उसकी यील्ड बहुत कम होती है, इसलिए हम इसको क्लोरीन से नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि क्लोरीन से रिएक्शन नहीं होगी, आप इसमें क्लोरीन ऐड करिए, AgCl बाहर होगा, CH3Cl बन जाएगा, पर उसका जो यील्ड होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा। तो जब हमारे पास प्रोडक्शन ही कम है तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, हम और मेथड्स भी यूज़ कर लेंगे। हमने पहले कई पढ़ चुके हैं क्लोरोमीथेन के या क्लोरो एल्केन बनाने के, हम और तरीके भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल ये ब्रोमिनेशन के लिए क्या है? एक बेस्ट मेथड है। इसमें फ्लोरिनेशन भी नहीं हो सकती। फ्लोरिनेशन के लिए हमने स्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़ ली है। बट अगर मैं इसमें आयोडीन ऐड कर दूं तो क्या होगा? देखिए, हम आयोडीन यूज़ नहीं कर सकते। अगर मेरे पास है CH3COOAg और इसमें मैंने आयोडीन ऐड कर दी, तब क्या होगा? तब होगा ये कि मैंने लिए इसके 2 मॉलिक्यूल्स। अब देखिए रिएक्शन कैसे होगी, बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे पास है CH3COOAg और मेरे पास है CH3COOAg, ये 2 मॉलिक्यूल है। मेरे पास क्या है? सिल्वर एसीटेट के 2 मॉलिक्यूल है। ये है क्या मेरे पास कंपाउंड? ये मेरे पास है सिल्वर एसीटेट। मेरे पास सिल्वर एसीटेट के 2 कंपाउंड है ना। और इसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूँ? मैं ऐड इसमें कर रहा हूँ I2। क्या ऐड कर रहा हूँ? मैं इसमें I2 ऐड कर रहा हूँ। तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, ये दो सिल्वर इन 2 आयोडीन के साथ बाहर हो जाएंगे मिलकर। ये 2 सिल्वर ये 2 आयोडीन के साथ क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। और मेरे पास क्या बन जाएगा? मेरे पास बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ AgI। देखिए, AgI, 2 Ag और 2 I, तो 2 AgI क्या हो गया? बाहर हो गया। और एक CO2 इसमें से आउट हो जाएगी, एक CO2 इसमें से आउट हो जाएगी, एक इसमें से CO2 आउट हो जाएगी। अब जो पीछे रह गया उसको हम जोड़ के लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर बचा CH3 और नीचे क्या बचा? देखिए, COO, क्या बचा? COO और क्या बचा? CH3। जी, यहाँ पर बन गया एस्टर। ये दिक्कत आ गई भाई, हमें क्या बनाना था? हमें बनाना था हेलो अल्केन, हमें हेलोजन बनानी थी, पर यहाँ तो एस्टर बन गया। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम यूज़ नहीं करते हैं। अगर हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड में आयोडीन डाल देंगे, आयोडीन डालने के बाद एस्टर बन जाएगा, हेलोजन नहीं, हेलो अल्केन बनेगा ही नहीं, हेलो अल्केन नहीं बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इस वजह से हम आयोडीन को यूज़ नहीं करेंगे। ज़्यादातर क्या होता है, सिर्फ ब्रोमिनेशन के लिए से यूज़ करते हैं। और इस रिएक्शन का भी एक नेमिंग रिएक्शन का नाम है। इस रिएक्शन का जो नाम होता है इसे हम बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, देखिए इसको हम बोलते हैं बर्न बॉम्ब। इसको हम क्या बोलते हैं? बर्न बॉम्ब सिमोनिनी रिएक्शन। क्या बोलते हैं? बर्न बॉम्ब सिमोनिनी रिएक्शन। क्या बोलते हैं? बर्न बॉम्ब सिमोनिनी रिएक्शन बोलते हैं। ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है, आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर हमारी प्रेपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स क्या होता है? कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमारा टॉपिक, हमने सारे तरीकों से हेलो अल्केन्स प्रिपेयर कर ली है। अब हम स्टार्ट करते हैं हेलो एरीन्स की प्रेपरेशन। मतलब हम बेंजीन के तरह, बेंजीन के जो डेरिवेटिव हैं, क्लोरोबेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं, फ्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, उनको बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हेलो एरीन्स की प्रेपरेशन। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक प्रेपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। प्रेपरेशन ऑफ हेलो
एरीन्स, हेलो एरीन्स बनाने वाले हैं हम, जिसमें नंबर 1 पर है हेलोजिनेशन। नंबर 1 पर क्या है? हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन होगी कैसे? नंबर 1 हम क्या कर रहे हैं? हम हेलोजिनेशन करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हेलोजिनेशन कैसे होगी? डायरेक्ट हेलोजिनेशन। मेरे पास एक बेंजीन रिंग है। यहाँ पर क्या होता है? एक बेंजीन रिंग है हमारे पास। बेंजीन में हम ऐड करेंगे क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और हम इसको हीट कर देंगे। जैसे ही हम इसको हीट करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 313 केल्विन टेम्परेचर पे, तो क्या होगा? इस बेंजीन से एक H, यहाँ पर आपको पता नहीं होगा लेकिन यहाँ पर मैंने जो ग्रीन डॉट लगाया, जहाँ पर मैंने ग्रीन डॉट लगाया यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगी हुई है। तो यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और जहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ था वहाँ पर एक क्लोरीन जाकर अटैच हो जाएगी। तो हमारा क्या बन जाएगा? बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? Cl। ये हमारी बन गई क्लोरोबेंजीन। क्या बन गई? क्लोरोबेंजीन बन गई। जी हाँ, ये हमारी हो गई हेलोजिनेशन। सिमिलरली अगर मैं बेंजीन में क्या ऐड कर दूं? ब्रोमीन ऐड कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। जी हाँ, और मैं इसको हीट कर दूं तो यहाँ से H और यहाँ से Br, HBr क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और फिर बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगा? जाके ऊपर लग जाएगा एक Br लग जाएगा। देखो ये ब्रोमीन 2 है ना, यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से एक Br, HBr क्या हो गया? बाहर। और यहाँ जो एक ब्रोमीन बची थी वो हाइड्रोजन की जगह जाकर अटैच हो जाती है। क्या बन गया? यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बन गया। क्या बन गया? ब्रोमोबेंजीन बन गया। ठीक है, आप इससे फ्लोरीनेशन नहीं कर सकते, डायरेक्ट फ्लोरीन ऐड नहीं कर सकते। आयोडीनेशन कर सकते हैं, पर उसमें भी एक प्रॉब्लम आएगी जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ी थी। आइए आपको याद करवा देता हूं मैं। उसमें क्या करा था हमने? जैसे अगर बेंजीन है, जैसे मेरे पास जैसे मेरे पास ये बेंजीन है और बेंजीन में हम आयोडीन ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सेम कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3 और इसको मैंने हीट किया तो होगा क्या? H और I बन के क्या हो जाएगा? बाहर। और यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा? बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? आयोडीन। तो हमारी बन गई आयोडोबेंजीन। पर दिक्कत क्या होगी? जो ये HI बना है ये फिर बैकवर्ड रिएक्शन शुरू करेगा। याद आ गया ना आपको? HI क्या करता है? HI बैकवर्ड रिएक्शन शुरू कर देगा। HI इससे कंबाइन होकर दोबारा हमारे रिएक्टेंट्स बनाने शुरू कर देगा। और हमें ये बैकवर्ड रिएक्शन रोकनी है क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें आयोडोबेंजीन चाहिए। तो इस HI को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। अब आपको याद होगा HI को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? याद करिए, कमेंट में मुझे बताइए। हम HI को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? HI को रिमूव करने के लिए हम इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर देंगे। जी हाँ, इसमें हम क्या ऐड कर देंगे? हम इस HI में हम प्रोडक्ट वाली साइड यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे? यहाँ पर हम ऐड कर देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जी हाँ, और वो क्या थे? 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको याद होंगे। या तो आप ऐड कर दीजिए HNO3 या आप ऐड कर दीजिए HiO3, जो इस HI को कन्वर्ट कर देंगे आयोडीन प्लस वाटर में। अब जब HI ही नहीं रहा, आयोडीन और वाटर बन गया, तो फिर हमारा ये प्रोडक्ट बना रहेगा, बैकवर्ड रिएक्शन रुक जाएगी। इस तरह हमें आयोडोबेंजीन मिल जाएगी। ये रही हमारी पहला मेथड था हमारा आयोडीनेशन का। आपको समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, तो आज के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर हम प्रेपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स को कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि मैंने आपको प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स अच्छे से समझा दिया और हमने हेलो एरीन्स को अच्छे से स्टार्ट भी कर लिया। अब आप ये रिवाइज करिए। हम अगली वीडियो में मिलते हैं प्रेपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय।